हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एग्जाम्पल 7 तक प्रैक्टिस कंप्लीट की थी और मैंने आपको आगे भी होमवर्क दिया था। अब जिस एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आई है। जल्दी से बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आई है। अब आप यहाँ पे 8th एग्जाम्पल देखोगे तो आपको कुछ न्यू नजर आएगा, बट उसमें कुछ भी न्यू नहीं है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक स्टडी किया था। टॉपिक क्या था? टॉपिक था अकाउंटिंग मेथड। ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड इन पार्टनरशिप। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे। एक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। इसका मीन क्या है कि आपको इस मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। अब 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बट मैटर क्या था कि इस अकाउंट में आई मीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली 4 ट्रांजैक्शन ही आते हैं। कितने ट्रांजैक्शंस आते हैं? ओनली 4 ट्रांजैक्शन ही आते हैं। वो 4 ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बैलेंस बीडी आई मीन ओपनिंग कैपिटल, देन एडिशनल capital, then capital withdrawal, and last balance sheet. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली कितने ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं? 4। और वो 4 जो थे उनमें कौन कौन सा है? बैलेंस शीट, इट मींस ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉल और बैलेंस शीट। अदर देन यस क्लोजिंग कैपिटल, अदर देन 4 ट्रांजैक्शन, जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो किस में रिकॉर्ड होंगे? पार्टनर से करंट अकाउंट में जाएंगे। तो अभी हम सेकंड चैप्टर का जो 8th एग्जांपल देख रहे हैं उसमें आपको बैलेंस शीट में इस अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है और इस अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है। आई मीन पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। इट मींस कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई हो रहा है। तो करना क्या है कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो अब तक उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डिफरेंस को हम लोग किसमें ट्रांसफर कर रहे थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस सर। ठीक है, लेकिन मेथड कौन सा है?
इसलिए रिवर्सल अकाउंट के डिफरेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको किस में लेके जाएंगे? पार्टनर से करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, आपने उसे किया होगा, बुक में देखिए सभी। बुक में देखिए 57 पेज नंबर 57, पेज नंबर 57। अच्छा 8 की बैलेंस शीट में है ये, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। 8 की बैलेंस शीट बताना फिर मैं आपको, क्योंकि आपको भरने की कॉल नहीं है। 8 की बैलेंस शीट आप जल्द से निकाल लीजिए। ऐसे अच्छा लगता है कि आप जो तोड़ना वही पूछो, बड़ा फास्ट लग रहा है, क्योंकि हम एक एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक पूरे साल कंप्लीट होने के बाद भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। दैट भी प्रॉब्लम हो चुकी है। कंसेप्ट आपको पूरे समझाए जा चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूं बैलेंस शीट की। यस सर। मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी हम न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो न्यू बैलेंस शीट के लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट की नीड होती है। बैलेंस शीट कौन से बना रहे हैं? न्यू पार्टनर के एडमिशन हो जाने के, पर उसके लिए किसकी नीड होगी? पुराने वाले की, ओल्ड वाले की। वो एक बेसिस है जो हमारी कंप्लीटली हेल्प करेगा न्यू बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट साइड में क्या मेंशन है? बैंक, 1% बैंक मेंशन है, और कितना अमाउंट है? इट मींस क्या है कि न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले बिजनेस के पास बैंक बैलेंस कितना था? 4,000। बट न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ है, कुछ अमाउंट वो लेके आया होगा। यस सर। गुडविल का अमाउंट भी लाया होगा। यस सर। तो क्या केस उतना ही रहेगा, बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा या अप हो जाएगा? तो आपको बताना होगा कि बैलेंस कितना अप होगा। तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई, जो आपने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा है कैपिटल के लिए कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? 30,000। न्यू पार्टनर क्वेश्चन में मेंशन है, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? सी विल ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल। यस, तो 4,000 तो पहले से ही है, 30,000 को ऐसे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, अब ये भी देखते हैं कि क्या गुडविल का अमाउंट भी ला रहा है क्या गुडविल का अमाउंट भी ला रहा है क्या? तो आप क्वेश्चन में देखिए गुडविल के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है। गुडविल के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से करना है। अकॉर्डिंग तो यहाँ पे गुडविल क्या है, आप पढ़ते हैं C is to pay in cash an amount equal to his share in first goodwill valued at twice the average profit of last 3 years। किस बेसिस पे? लास्ट ईयर के एवरेज बेसिस पे। और लास्ट 3 ईयर के एवरेज को हम कैलकुलेट करें तो एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? 25 को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 25 को प्लस करेंगे, और किसको प्लस करेंगे? 36 को भी प्लस करेंगे, और किसको प्लस करेंगे? 44 को भी प्लस करेंगे। अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, पता है कितना आएगा? 35। यस सर। कितना आएगा? 35,000। इज इट क्लियर? लेकिन वो बोल रहा है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? ट्वाइस। ट्वाइस का मीन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35,000 into 2 कितना हो गया? 70,000।
और ये जो गुडविल हमने कैलकुलेट की है वो गुडविल ऑफ द फर्म है। और न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आएगा वो क्या अपना शेयर लाएगा, कंप्लीटली जो फर्म है उसकी गुडविल का अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो आप बताइए न्यू पार्टनर का शेयर है कितना? न्यू पार्टनर का शेयर है कितना? 4:2:1 लिखा हुआ है ना आपको तो पैराग्राफ है पहले से नीचे 4:2:1 तो 1/7 किसका है? 1/7 सी का 1/7 किसका है? सी का। कितना हो गया? 10,000। देखिए हम एक और काम भी कर सकते हैं, क्या उसके कि बैंक बैलेंस को ऐसा लिख दो और एक न्यू हेडिंग मेंशन कर दो आप। क्या? क्यों? कि उसमें मेंशन है कि सब कुछ कैश में कर रहा है। आप हेडलाइन पढ़िए, कैपिटल के लिए भी कैश लिखा हुआ है, गुडविल के लिए भी कैश लिखा हुआ है। इट मींस पहले से बैंक बैलेंस तो था बट कैश बैलेंस नहीं था। तो अभी कैपिटल के लिए कितनी आ गई थी? 30,000 रुपीस का कैश एज कैपिटल आया था और 10,000 का अमाउंट कहां से आया? गुडविल सी की गुडविल का। अब ये भी देखना है कि सी ने गुडविल का अमाउंट फर्म में ही रहने दिया या फिर विड्रॉ कर लिया, ये भी आपको चेक करना है। आपको ये भी चेक करना है कि सी ने गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रहने दिया या फिर विड्रॉ कर लिया। बताइए। विड्रॉ नहीं करा, विड्रॉ नहीं करा, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? कैश बैलेंस के लिए क्या करना है? आपने कौन कौन सा अकाउंट बनाया था? रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, करेंट अकाउंट। आपको तीनों अकाउंट में जहां जहां भी कैश है उसको यहां लाना है। तो पहले मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहीं कैश नहीं है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहीं भी कैश नहीं है तो वहां से तो कैश आएगा नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश था कितना था? 30,000। ठीक है, 10,000 ये हमने एंट्री के थ्रू करा गुडविल का। बट पार्टनर्स करंट अकाउंट चेक करो, आपने बनाए हैं वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। और कल जो मैंने आपको 7th क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने कहा डिफरेंस किस नाम से आता है? कैश के नाम से आता है। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैश किस तरफ है? टू में है या बाय में है? जो आपने जो सोच कर रखा है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कैश टू में बाय में है। सॉल्यूशन जाइए, आंसर पे जाइए। आप लोग कर रहे हैं, मैं ऑफलाइन वालों कह रहा हूं। करंट अकाउंट बनाओ, उसमें कैश टू में है, टू में ना। तो मुझे बताओ टू में कैश होने का मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है? एब्सोल्युटली आएगा तो बाय आएगा। तो उसको क्या करेंगे? उसको वहां से लेस करेंगे। कितना कितना अमाउंट है? 1875 तो माइनस 1875 और माइनस 3100। इसका मतलब हमारे पास कैश कितना है अब तक? बताइए। टोटल कैश हमारे पास कितना है? 30 प्लस 10 कितना हो गया? इनका प्लस 5 हो गया। 40 में से 5 हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दो। इट मींस कैश बैलेंस के डे में हमारे पास कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 30। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। पहले से जो कैपिटल अमाउंट है उसको ऐड किया, गुडविल का अमाउंट हमने ऐड किया। यस सर। जहां जहां कैश है वो ऐड होगा, जहां कैश चला गया उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि इन सबको बैंक के साथ ही कर लेते कि न्यू पार्टनर जो भी अमाउंट ला रहा है वो एज ए चेक ला रहा है। उस केस में टोटल अमाउंट कितना चला? 35 प्लस 4 39 हो जाता। यस सर। आगे बात करते हैं। अब ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है? डेटर्स। डेटर्स हमारे पास है
और डेटर्स की वैल्यू कितनी है बताइए। 25,000। अब डेटर्स ओनली प्रोविजन फॉर बैड डेट से ही रिड्यूस होता है, कम होता है। Yes, sir. आपको चेक करना है कि क्या कोई प्रोविजन था किसमें, और प्रोविजन था, इसके लिए कहां जाओगे? आपको जो सॉल्व है, आप सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंच जाओ। सीधे कौन से अकाउंट में चले जाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंच जाओ और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चेक करो। 20% तो वहां पे तो है इंफॉर्मेशन, वहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट इंफॉर्मेशन है। तो किस्म की लैंग्वेज देखते हैं बाकी क्या वहां पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए है। तो चेक करते हैं कहां पे मेंशन है। 20% of the general result is to remain as a provision for doubtful debts। कि हमारे पास जो रिजर्व है, तो एक बार बताओ रिजर्व का अमाउंट कितना है? लेफ्ट की साइड में जाके बताइए, लेफ्ट की साइड में जाके बताइए कितना रिजर्व का अमाउंट है? कितना? 12,000। कितना अमाउंट है? 12,000। और उस 12,000 का कितना प्रोविजन बनाने के लिए कह रहे हैं कि उसमें से 20% हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? पीपीडी में, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसका मतलब डेट उतने नहीं रहेगी। इस 12,000 में कितना? 20। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% कितना होगा? 12,000 का 20% 2,400 होगा। हाउ मच रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स बताइए। बताइए 22,600। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, पहले इसको चेक करना है रिवैल्यूएशन, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन है तो हमें किसमें में क्यों आना है। यदि किसी में आपको स्टार्टिंग से बताता तो मैं और आपको फास्टली बता देता, बट कोई बात नहीं, आपने करा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक है 45,000। ओके, और स्टॉक के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है? अप हो रहा है या डाउन हो रहा है? तो इंफॉर्मेशन स्टॉक वैल्यू स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5,000। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 45,000। लेस करेंगे। लेस क्यों करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। यस सर। कितने से ओवर वैल्यूड है? 5,000 सर। तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। 40,000। तो अंडर वैल्यू लिखा होता तो यानी कम है, तो कितना और बढ़ाते हैं लोग? 5,000 इज दिस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या कोई इंफॉर्मेशन है? है 8 point investments, the market value of which at the date of the balance sheet कितनी है? 8,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 8,000। और अर्लियर आई मीन ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? ओल्ड में बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 10,500। बट अभी उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 8,000। आप इस बात को कंफर्म करो कि वैल्यू अप हो रही है या कितने से डाउन हो रही है। 2,500। क्या मैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10,000 लिखूं? 10,000 कहाँ आएगा? 10,500। 10,500 अंदर आएगा। लेस कितनी वैल्यू डाउन हो गई? 8,000। 8,000 डाउन नहीं, 8,000 है उसको जाना 2,500 कितनी वैल्यू आ गई? 8,000। आप डायरेक्टली भी 8,000 लिख सकते हो, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट वन, मशीनरी। मशीनरी मशीनरी के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? मशीन के लिए क्या इंफॉर्मेशन है?
There is no information about machinery. Yes sir. It means no change. Same. पहले भी 30 की है यहाँ पे भी 30. तो कोई दिक्कत नहीं है. आफ्टर मशीन बिल्डिंग 60. बट इंफॉर्मेशन भी आप चेकआउट करो कि बिल्डिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है. तो फिर क्या करोगे? उसकी वैल्यू ऐसे कितनी जाएगी? कितनी जाएगी? 60. Yes sir. फिर हमारी बैलेंस शीट में क्या है? अब देखिए गुडविल अकाउंट आपको उसमें देखा है इट मींस अपीयर्ड है, एग्जिस्ट है. तो हमने इसको क्या कर दिया? जब भी गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट होता है हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, सो क्लोजिंग कर देते हैं. यानी आगे से जो गुडविल अपीयर्ड थी वो आएगी ही नहीं क्योंकि वो गुडविल लिखना ही नहीं. इट मींस हमने कौन सी साइड कंप्लीट कर ली है? एसेट्स साइड हमने कंप्लीट कर ली है अकॉर्डिंग टू कोड बैलेंस शीट. अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की. लायबिलिटी साइड में सबसे पहले अपने पास क्या है? लायबिलिटी सब साइड में सबसे पहले अपने पास क्या है? Creditor. एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर बताइए. नहीं है तो कोई बात नहीं है. लोग इंफॉर्मेशन नहीं है तो टेंशन लेने की नीड नहीं है. उसी वैल्यू को आपको मेंशन कर देना है, लिख देना है. उसके बाद क्या? बिल्स पेबल बीपी, Bills payable. बिल्स पेबल. और आई थिंक बिल्स पेबल के रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन है तो इसकी वैल्यू भी वही लिखी जाएगी जो ओल्ड बैलेंस शीट में थी. कितनी थी? 10,500 रुपीस. आपको General reserve. अब देखिए, ध्यान देखिए ध्यान से. जनरल रिजर्व में टोटल अमाउंट कितना था? 12,000 था. इसमें से कितना अमाउंट हमने वेंडर के ट्रांसफर कर दिया था? 20%. 20%. कितना हो गया? 20. कितना बचा? 9,400 or 600. 9,000. तो इस रिजर्व में सिर्फ 9,600 बचा हुआ है. तो एक तरह से क्या है? रिटेन प्रॉफिट है. कौन सा है? Retained profit. इसमें न्यू पार्टनर को ऐड करेंगे तो जितने भी रिजर्व होते हैं ओल्ड पार्टनर उनको बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका मतलब ये आगे से बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं क्योंकि इसको कौन ले जाएंगे? ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे तो नहीं आएगा. तो ओल्ड पार्टनर कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या 9,600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 9,600 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके. कैपिटल, उसके बाद क्या है? कैपिटल. अब कैपिटल अमाउंट कौन सा होता है? ऑनलाइन इसमें बताया था मैंने. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैरी डाउन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं उसमें जो कैरी डाउन होगा वही अमाउंट ऑलवेज कैपिटल होगा. तो बताइए आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं तो उसमें कैरी डाउन कितना था? कैरी डाउन कितना था उसमें? ए, बी और सी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया होगा उसमें कैरी डाउन कितना था? तो कैरी डाउन था उसके अंदर 75, 50 और 30. 75, 50 और 30. टोटल कितना हो गया? 1,25,000. Yes sir. 155 होगा. 155 होगा. तो 75 प्लस 50 और 125 तो 125 यही होगी. हाँ सर. और 30 50 और 55 हो गया. ठीक है. फिर ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास करंट भी था. यस सर. पहले करंट लगा देते फिर करंट लगा देते. ए और बी के लगाएंगे उसको भी उन्हीं का था. तो करंट अकाउंट आपने बनाया उसका डिफरेंस कितना आया? करंट अकाउंट आपने बनाया उसका बैलेंस शीट कितना है? 5,375. 5,375 और बी का कितना है? 4,225. इसका टोटल कितना होगा? 9,600.
ठीक है। Yes, तो न्यू बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल हम जो लिखते हैं उसमें अमाउंट कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला आएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैरिड डाउन है वही आएगा। यस सर। कौन सा वाला आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैरिड डाउन है वही आएगा। और करंट अकाउंट का भी सेम वही रूल है कि जब आपने करंट अकाउंट बनाया है तो उसका भी जितना भी कैरिड डाउन आया है वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर ली है। अब देखते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कोई न्यू एसेट्स और न्यू लायबिलिटीज भी अब हो रही थी क्या। दो तरीके हैं, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करो या जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया वहां चेक करो कि किसी न्यू एसेट्स का नाम आ रहा है क्या। तो इसमें एक न्यू नेम क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है एक्यूड कमीशन। एक्यूड कमीशन एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है, बताइए। एक्यूड कमीशन एसेट्स है या लायबिलिटीज है, एसेट्स है। एसेट्स है, पहले तो नहीं थी अब है, इसका मतलब एसेट्स अब हो गई है। हम किस नाम से लिखेंगे, एक्यूड कमीशन। एक्यूड कमीशन का अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज ओनली, ठीक है। और आप देखिए दिया सेक्टर एक और है प्रोविजन फॉर अनफोर्सिंग लायबिलिटीज, ये भी लायबिलिटीज है। क्या प्रोविजन फॉर अनफोर्सिंग लायबिलिटीज पहले थी क्या, लेकिन अब है, तो लायबिलिटीज अब हो गई, तो हमें भी क्या करना है, अब करना है। अनफोर्सिंग को आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डेड कितना अमाउंट है, 1500। आई थिंक अब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट बचा हुआ नहीं है, ना एसेट्स में ना लायबिलिटीज में। तो अब बताइए क्या बैलेंस शीट का एवरी ट्रांजैक्शन आपके समझ में आ गया है, क्या बैलेंस शीट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं क्या सारे ट्रांजैक्शन आपके समझ में आ गए। वेरी गुड, सभी रिप्लाई कीजिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल तो आप कर लोगे, सबको बताओ, ठीक है। इस तरह से हमने 8 भी कंप्लीट कर लिया। आपको आगे से इसे आपने कहा सर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्टली वो पॉइंट पूछना है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज आपको आती है और मैं उसी को बता रहा हूं तो आपका मतलब नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आपको जो नहीं आता है वो हमें बताओ, ठीक है। 9 की बात करते हैं। 9 में किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है बताइए। 9 में किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है बताइए, और आई है या नहीं आई वो बता दीजिए। अभिषेक देखा 9 में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई है। अभिषेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। वेरी गुड, इसका मतलब 9th में कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 10th की बात करते हैं। 10th में बताइए, 10th में बताइए, 10th में आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है ताकि मैं भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। 10th में नहीं है, वेरी गुड, किसी को 10th में नहीं है। रिप्लाई सभी, वेरी गुड, वेरी गुड। 11th में चलते हैं। अच्छा लगता है इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करके आते हो। अच्छा, प्रीत को प्रॉब्लम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ प्रीत ये बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कौन सा ट्रांजैक्शन है। उसका नाम है क्या,
सेंड कर दीजिए, पता लग जाएगा। सीआर साइड में ओके, कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन है? चलो मैं पूरे डिटेल से बताता हूं, जिन्होंने कर लिया है उनको भी और अच्छा समझ में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, ध्यान दो सुनिए। जनरल रिजर्व कब पूछना है अब बताता हूं। चलो फास्टली पूरा मैं डिस्कस कर देता हूं, 6 मिनट अपने पास है भी। सबसे पहले जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस ड्रॉ डाउन करना होता है, बैलेंस की नीड होती है। और ये बैलेंस कहां से मिलता है? ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल आपको गिवन है वो ही ऑलवेज टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी होगा, आई मीन ड्रॉ डाउन होगा। कहां से आएगा? कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वही ऑलवेज क्या होगा? ड्रॉ डाउन होगा, ठीक है। तो और जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल कितनी है? 3,58,000, 3 लाख एंड 2,62,000। ओके, अब इसमें न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट में न्यू पार्टनर 1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है। किस तरफ आएगा? आ रहा है पैसा कैश आ रहा है, तो कैपिटल अप हो रही है या डाउन हो रही है? तो सीआर, तो बाय कैश किसके कॉलम में? जो न्यू पार्टनर है उसके कॉलम में। किसके कॉलम में? न्यू पार्टनर के कॉलम में। और न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है? सानिया न्यू पार्टनर है, इसे सानिया कॉलम में लिखा जाएगा। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा था कि पहले ड्रॉ डाउन होता है, फिर हम कैपिटल न्यू पार्टनर की लेते हैं। अगला वर्ग क्या होता है? तो अगला वर्ग होता है गुडविल का। अगला वर्ग किसका होता है? गुडविल का, कि न्यू पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो आप क्वेश्चन को रीड करके बताइए न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी है? फंड किया 3 लाख रुपए का फंड किया। तो न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए पार्टनर बन रहा है? 110 के लिए। 3 लाख का 110 कितना होगा? 30 3 लाख रुपए का 110 निकालोगे 30,000 आएगा। तो 30,000 गुडविल किसकी है? 30,000 गुडविल किसकी है? न्यू पार्टनर की है। क्या करना उसका? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? सैक्रिफाइस रेशियो में। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में कहीं भी सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है और ना ही कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। तो 30,000 को हम लोग 3 to 1 मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय गुडविल अमाउंट कितना है? 50,000, 10,000 एंड 5,000। अब इतना काम होने के बाद जैसे मैंने कहा पहले ड्रॉ डाउन आता है, फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल आती है, फिर गुडविल आती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटेन प्रॉफिट्स की, रिजर्व्स की। तो उसने कहा क्या है रिजर्व के लिए? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर। कि जो जनरल रिजर्व है, पहले बताओ कि जनरल रिजर्व में अमाउंट है कितना? जनरल रिजर्व में अमाउंट है कितना? प्लीज ध्यान देना। 48,000। इसका हाफ अमाउंट को क्या करें? विथड्रॉ करें। 24,000। और विथड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? उनकी कैपिटल क्या होती है? डाउन होती है कैपिटल, और डाउन होती है कैपिटल, ठीक है। तो सीआर होती है या डीआर होती है? डीआर होती है। और कैश आ रहा है जा रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू में लिखोगे, बाय में लिखोगे। जा रहा है ना बाय में। बिजनेस से पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है? जा रहा है। तो आएगा तो बाय में और जाएगा तो टू में। आएगा समझ में? तो कितना अमाउंट लगेगा? 24। कौन कितना कितना लेके जाएगा पता नहीं है, तो क्या मानेंगे? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में ले जाएंगे। तो इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3 to 1 और तीनों ले जाएंगे। तो बिजनेस से कितना अमाउंट कम हो जाएगा? 24। लेकिन अभी भी कितना अमाउंट बचा हुआ है? 24। अब ध्यान दीजिए,
क्या बिना ट्रांसफर किए रिजर्व निकाला जा सकता है क्या? जैसे गुडविल में पढ़ा था हम लोगों ने कि पहले गुडविल को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर इसको ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद तो रिजर्व में ये बात कैपिटल विड्रॉल की पहले नहीं कर सकते। पहले तो हम जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, उनके कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, आई मीन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे क्या होगा, उनकी कैपिटल अप हो जाएगी, अप हो जाएगी, और कैपिटल जब अप हो जाएगी तो डेबिट साइड में आएगा या फिर क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। तो किसका अमाउंट जाएगा उनके अकाउंट में, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद वो कितना विड्रॉ कर रहे हैं, कितना परसेंट, हाफ कर रहे हैं। तो एक बार आप ऐसा करो 48,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आएगा, कितना 24, 16 और ट्रांसफर कितना करेंगे, लेकिन वो विड्रॉ कितना कर रहे हैं, हाफ। ये इसका हाफ कर लेगा, दूसरा इसका हाफ कर लेगा, और तीसरा इसका। तो ट्रांसफर करने वाले एंट्री को किस तरफ आएगी, बाय में, और विड्रॉ वाली एंट्री किस तरफ आएगी, टू में, और विड्रॉ कैश में होता है। ठीक, अब बात समझ में आ गया कि आपका जो टॉपिक था जनरल रिजर्व का वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ इसको हाफ को दे देते हैं, हाफ को दे देते हैं बाद में। हां, तो इसका हाफ कितना हुआ, 12,000, इसका हाफ कितना हुआ 8,000, इसका हाफ कितना हुआ 4,000 टोटल। पूरा नहीं निकाल रहे वो, कितना निकाल रहे हैं, हाफ। तो जो कोई चीज आपको दूंगा उसकी बात को आप निकाल सकते हो। अभी आपके अकाउंट में मैंने कोई पैसा डाला ही नहीं है सपोज, तो जब मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल ही नहीं रहा तो निकालो कहां से, यस सर। तो पहले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, देन हम उसको आपको विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब आप 14 तक कंप्लीट करोगे इसको, कहां तक, 14 15 तक, 15 तक कर लो, ठीक है। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।